एवरेज चैप्टर में बिल्कुल ही सिंपल सवालों से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले उनका बेसिक जानेंगे और उसको ट्रिकी तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये भी देखेंगे। जैसे फाइंड द एवरेज ऑफ 146, 150, 156, 158, 160। अब इसका जो सिंपल तरीका है, जो बेसिक तरीका है, उसमें हम सभी नंबरों को जोड़ देते हैं और जो नंबर ऑफ टर्म्स है यानी कितने नंबर हैं 1, 2, 3, 4, 5 और इनकी वैल्यू 5 हो जाएगी तो 5 से हम इनको डिवाइड कर देंगे तो यह एवरेज 154 आएगा। लेकिन इसको ट्रिकी मेथड से कर सकते हैं। ट्रिकी मेथड से करने के लिए हमें ये देखना होगा कि कोई भी इसमें से एक नंबर ले लेंगे और किसी भी नंबर को लेने के बाद हम उसे कंपेयर करेंगे। जैसे कि हमने 150 को ले लिया, जैसे हमने मान लिया कि जो 150 सभी का एवरेज है, एक मान लेंगे। 156 भी ले सकते हैं, 158 भी ले सकते हैं, 160 भी ले सकते हैं, 146 भी। कोई बीच का एक नंबर हम उठा लेते हैं तो उससे ज़्यादा आसानी होती है, क्योंकि उससे डिफरेंसेस थोड़े कम होते हैं। अगर हम छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर ले लें तो इसका और इसका डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें यह भी देखना है कि बीच का नंबर लेने से डिफरेंसेस कम होंगे और मन में जोड़ने घटाने में आसानी होगी। तो जैसे हमने 150 ले लिया, अब ये देखना है कि 150 को सभी से कंपेयर करना है पहला नंबर से, तो कितना है, -4 है। तो यहाँ पे हमने देखिए -4 लिख दिया। और फिर 150 को 150 से कंपेयर करेंगे तो 0 ही आएगा, इसलिए इससे कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको हम फिर इससे करेंगे कंपेयर 156 से, तो देखिए +6 आ जाएगा। और फिर 150 को 158 से, तो इसका मतलब है कि 8 ज़्यादा है, तो ये +8 आ जाएगा। और फिर 150 को 160 से, ये काफ़ी जल्दी हो जाएगा, इसको दिमाग में ही करना है, मन में ही। 10 ज़्यादा है तो 10 ज़्यादा आ गया। अब हम 10, 8, 18, 6, 24, 24 में 4 गया 20, यानी कि हमें +20 आ रहा है। प्लस चिन्ह जरूर लिखना है, इससे हमें पता चलता है कि जोड़ना है या घटाना है बाद में। और +20 जब आ जाए तो इसको हमें नंबर ऑफ n से भाग दे देना है। तो n कितना है, 5 है। और 5 से हम 20 में भाग देंगे तो 4 मिलेगा। कितना मिलेगा, +4 मिलेगा, +4। और पहले हमने क्या माना था, 150। तो 150 में अगर हम, अभी हमारा काम होगा +4 को जोड़ देना, ये हमें सही एवरेज, सही उत्तर देगा। तो हमने 150 को में 4 जोड़ दिया तो 154 आ गया। तो हमारा आंसर आ गया 154। तो इस तरह से हम इसका एवरेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। शुरू में हो सकता है कि ज़्यादा समय लगे, पर एक बार प्रैक्टिस हो जाए तो काफ़ी कम समय में इसे किया जा सकता है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि अगर हमें 4 से 5 या कितनी भी संख्याओं का औसत निकालना है, जैसे फाइंड द एवरेज ऑफ 126, 120, 118, 129, 124, यहाँ पे 5 संख्याएं हैं और इनका औसत निकालना है। तो हम इनमें से किसी भी एक संख्या को, जैसे 120 को हमने एक एवरेज के रूप में मान लिया। अब 120 में प्लस माइनस क्या करना है, ये हमें इसके कंपेयर करने से निकलेगा। 120 तो हो ही गया इस पांचों का एवरेज। अब इसको 120 को 126 से कंपेयर करना है तो ये +6 है, और ये 118 इससे -2 है, तो +6 और -2 यानी +4 रह गए। और फिर 120 से 129 9 ज़्यादा है, तो 4 और 9 13। और फिर 120 से 124 को कंपेयर करें, 4 ज़्यादा है, तो 13 और 4 17, तो +17 मिलते हैं। और +17 को हम 5 से डिवाइड कर देते हैं तो ये आता है 3.4। और फिर हम 120 में 3.4 जोड़ देते हैं तो हमें आंसर मिल जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पिछले वीडियो में हमने देखा कि इस तरह से भी हम एवरेज को निकाल सकते हैं, और ये मन में ही करेंगे तो और भी ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। जैसी आदत डाल लेंगे वैसे ही आपका दिमाग काम करेगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। जैसे फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स। तो इसमें इसका फार्मूला है कि अगर नेचुरल नंबर फर्स्ट 30
या 1 से 100 तक के बीच सभी प्राकृत संख्याओं का औसत। इन दोनों के लिए एक ही फार्मूला है कि उस संख्या में 1 जोड़ दें और 2 से भाग दे दें। तो 30 + 1/2, इसका आंसर हो जाएगा 15.5 और इसका 100 + 1/2 यानी 50.5 आंसर आ जाएगा। सम संख्याओं का औसत किस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है? सम संख्याओं के औसत से संबंधित निम्न प्रश्न को देखेंगे। जैसे प्रथम 30 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। फाइंड आउट द एवरेज ऑफ फर्स्ट 30 इवन नंबर्स। तो इसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना है। अगर प्रथम 30 सम संख्या है तो 1 जोड़ देना है। प्रथम n इवन नंबर्स का ट्रिक है कि n+1 यानी 30 औसत इवन नंबर्स हैं तो इसका औसत 31 हो जाएगा। अब दूसरा है कि 1 से 40 के बीच निरंतर या लगातार सम संख्याओं का औसत। तो हमें ये सम संख्याओं की संख्या निकाल लेनी है बस। तो 1 से 40 के बीच सम संख्याओं की संख्या कैसे निकलेगी? तो 2 से डिवाइड करके। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हम 20 निकलेगी और फिर एवरेज में हम क्या 20 + 1 लिख देंगे। यही पहला वाला जो ट्रिक है वो इसमें भी अप्लाई कर देंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 20 + 1 यानी 21। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 से 59 के बीच निरंतर सम संख्याओं का। तो 1 से 59 के बीच अगर निकालना हो तो चूंकि 59 तो ऑड नंबर है तो इसके एक पहले वाला ले लेंगे यानी 58। तो हम 58 के बीच निकालेंगे और 58 के बीच सम संख्या कितनी होगी? तो उसका आधा यानी 58 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 29 आ जाएगा और आंसर क्या हो जाएगा? 29 + 1 n+1 यानी 30। तो इसका आंसर हो जाएगा 30। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब अगर यह क्वेश्चन आ जाए कि 2 संख्या दिया रहे और उसके बीच जितने भी लगातार सम संख्याएं हैं उनका औसत कैसे होगा? तो 10 से 61 के बीच है तो 61 चूंकि ऑड नंबर है तो इसके एक पहले वाला 60 ले लेंगे। तो 10 और 60 को लेकर के 10 भी सम संख्या और 60 भी सम संख्या है। तो इसको हम दोनों को जोड़ देंगे। इन दोनों को जोड़ देंगे 10 + 60 को और 2 से डिवाइड कर देंगे तो 35 आ जाएगा। तो एवरेज इस प्रकार से निकल जाएगा। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि विषम संख्याओं के साथ किस प्रकार से औसत निकाला जाए। धन्यवाद। विषम संख्याओं के औसत से संबंधित भी 4 प्रश्न हैं। जैसे प्रथम 40 सतत विषम संख्याओं का औसत, 1 से 100 के बीच सभी विषम संख्याओं का औसत, 1 से 88 के बीच सभी विषम संख्याओं का औसत और 18 से 81 के बीच लगातार विषम संख्याओं का औसत। इन चारों प्रश्नों को किस तरह से सॉल्व करना है ये देखेंगे। ठीक एक है जैसे कि n जितनी भी विषम संख्याएं हैं उनकी संख्या n होती है और वही आंसर भी हो जाएगा एवरेज में। तो जैसे 40 सतत विषम संख्याओं, प्रथम 40 सतत विषम संख्याओं का औसत, तो ये कह रहा है कि प्रथम 40 विषम संख्याएं हैं तो हम आंसर में लिख देंगे 40। अब कह रहा है 1 से 100 के बीच सभी विषम संख्या, तो विषम संख्याओं की संख्या कितनी होगी? 1 से 100 के बीच आधे सम आधे विषम तो 50 होगी। तो आंसर में हम लिख देंगे 50, एवरेज बराबर 50 हो जाएगा। अब आते हैं 1 से 88 के बीच सभी विषम संख्या, तो इसको निकालना पड़ेगा। 1 से 88 के बीच कितने विषम संख्या होगी? तो आधे सम आधे विषम यानी 88/2 तो 44 आंसर आ जाएगा इसका। और यहीं पर अगर 88 के जगह पे 89 हो तो हम 89 तक ले लेंगे। तो कहने का मतलब है कि आधे सम और आधे विषम होते हैं। अब आता है कि 18 से 81 के बीच लगातार विषम संख्याओं का औसत,
तो 18 तो सम संख्या है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि 18 के बाद वाला ले लेंगे 19 और 19 के और 81 को जोड़ देंगे। हमने क्या करना है, 18 के बाद वाला जो विषम संख्या है 19 को ले लेना है 19 और 81 भी विषम संख्या है, 19 और 81 को जोड़ देना है और 2 से भाग दे देना है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 50। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 4 तरह के, अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं विषम संख्याओं से संबंधित औसत निकालने का, तो हम इस प्रकार से औसत निकाल सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिस पर आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं और इनके आंसर भी नीचे दिए गए हैं। 13 से लेकर 18 तक जो प्रश्न है वो प्रैक्टिस क्वेश्चन है। जो आपने ऊपर ट्रिक सीखा उसी के आधार पर इनको बनाएं और फिर आंसर से टैली कर लें। थैंक यू।